ये IAFS अफसर रिटायर हुए हैं और फॉरेस्ट की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उस पोस्ट से ये रिटायर हुए हैं। इनकी खासियत ये है कि आप इनसे किसी भी तरह के पेड़ पौधे के बारे में, जानवरों के बारे में आप जानकारी लेना चाहें तो इनके टिप्स पर है। इसलिए इनको दुनिया भर में लोग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फ्लोरा फौना के नाम से जानते हैं। इन्होंने लगभग 60 किताबें लिखी हैं। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है और उसके साथ साथ ये पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेट होने वाले हैं। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर की एक शान है। इतनी बड़ी पोस्ट से काम करते हुए भी ये डाउन टू अर्थ रहते हैं। आज दो खास मौक़ों का मुकाम है। पहली बात कि आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। आज उस उपलक्ष्य में भी बात करेंगे हम लोग आपके साथ। और दूसरी जो बात है, डॉक्टर OP शर्मा विद्यार्थी का भी जन्मदिन है, तो इनको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं इस मौके पे। तो अब मैं गुजारिश करूंगा कि छोटे बच्चे जो हैं चले जाएं अपनी क्लासेस में। आप सर को विश कर दें। 1 2 3। थैंक यू। दैट्स नाइस। ग्रेट, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया तरीके से, ये हमने प्लान नहीं किया था, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये किया है। मैं प्रिंसिपल साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं आपके। हम लोग सर इनके साथ कई बार ट्रैकिंग करने गए हैं इन बच्चों के साथ, और बहुत ही डिसिप्लिन और स्टेमिना वाले बच्चे हैं जो आगे आगे दौड़ के पूरी ट्रैकिंग करते हैं और पूरी आसपास के जानकारी लेनी चाहते हैं, पेड़ पौधे क्या हैं। तो नेक्स्ट जब भी ट्रैकिंग होगी तो विद्यार्थी जी हमारे साथ बहुत बार ट्रैकिंग पर गए हैं, बहुत लंबी लंबी ट्रैकिंग इन्होंने हमारे साथ करी है। तो 5th एंड अबव रहने दो, इधर 5th को रहने दो। और 5th से नीचे वाले बच्चे ना लाइन में पीसफुली जाओ, आराम से। अभी आप 2-3 बच्चे ना आप ऊपर से टेबल ले आओ, उसको साफ करके, और एक इधर रख ले नीचे टेबल। आप बच्चों अगर सेमी सर्कल बनाओगे ना, आर्क टाइप, दैट विल बी गुड, है ना। आप यू शेप का हो। लाइनें आपकी यू शेप में आ रही है। पास आ जाओ। अभी लाइन आपकी जो है ना, ऐसे एक सी बनेगा, उसके पीछे दूसरा सी, फिर तीसरा सी, समझ रहे हो ना। आगे वाले लाइन ऐसे बनाओ ना, फिर पीछे वाले उसके साथ। आप उधर से आगे आओ, आप रुको, आप थोड़ा पीछे जाओ, आप इधर वाले आगे आओ, इधर आओ, आगे आओ। वेरी गुड। जिस लाइन में आप खड़े हो ना, उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। करके आप ना, आप ऐसे बना लो, की बना लो, सेमी सर्कल। पीछे मत जाओ, पीछे क्यों जा रहे हो? आगे आ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। पीछे कर लो, आगे आओ बेटा, आगे आओ। डर क्यों रहे? सवाल नहीं पूछेंगे, आ जाओ। खाली कर रहे हो, इधर आओ, आ जाओ यार, आ जाओ। इधर आ जाओ। हम क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ आगे। चलो अब आगे चलो, लाइन कवर करो ना पूरा ऐसा। आपको सीन लाइन क्यों बोला ना? ये सीधी लाइन क्यों बना रहे हो? आप समझ नहीं आ रही आपको? लाइन तोड़ लो। लाइन क्यों बना रहे हो? देखो आगे आओ, आगे आओ। ये आगे ना बच्चे, है ना, तो आप इधर जाओ, इनके पीछे आ जाओ बच्चे, बस ऐसे ही खड़े हो जाओ। आप
आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। ऐसे, बस इनके पीछे ना ऐसे हो जाओ आप, लाइन नहीं बनानी है, चलो इधर। So good morning. Morning, sir. Which color is this? Can you name this color? Orange. Also it is called as saffron color. हिंदी में क्या कहेंगे? केसरिया. This is symbol of bravery and sacrifice. Okay. We are celebrating 75 years of Indian independence. आजादी का अमृत काल, आजादी का अमृत महोत्सव। और 3 दिन बाद क्या आ रहा है? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्या होता है और कब से हमारा इंडिया रिपब्लिक डे माना गया? कब से हम रिपब्लिक हो गए? हिंदुस्तान का देश रिपब्लिक हो गया। मैंने रिपब्लिक बोला, आजाद नहीं बोला। 26 जनवरी 1950। तो 47 में हम आजाद हुए, जैसा ये बच्चा बता रहा है। तो 47 से लेके 25 जनवरी 1950 तक हम रिपब्लिक क्यों नहीं थे? कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था 26 नवंबर को 1949 को ही बन गया था। है? हाँ, हमने अडॉप्ट नहीं किया था। वी केप्ट वेटिंग फॉर 26 जनवरी। बट वाज सो स्पेशल अबाउट 26 जनवरी कि वी केप्ट वेटिंग फॉर 2 months। क्योंकि उससे पहले जब पहली बार हमने झंडा चढ़ाया रावी के किनारे लाहौर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस वक्त, तो वो वाला जो झंडा था 26 जनवरी 1930 को चढ़ाया गया रावी के किनारे। उस दिन हमने आजादी का नारा दिया था, स्वराज का, कि हम अपना देश, अपना आइन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान को अपनाएंगे। और उसके बाद स्ट्रगल रही 1930, 31, 32, हमें नहीं मिल पाई आजादी, कई परेशानियां। 47 तक अंग्रेज हमारे ऊपर काबिज रहे। उसके बाद भी समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और वहां लिखा गया किस तरह से गवर्न करना है अपने देश को, ताकि हम फिर टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। और एक हिस्ट्री, एक हमारा मुल्क और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसको बनाते भी टाइम लगा। तो 26 जनवरी हम क्या मनाते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन हमने उसको अडॉप्ट कब किया? 1950। ठीक है। एक जो ट्री है विच हैज दिस काइंड ऑफ कलर ऑफ फ्लावर्स, बता सकते हो? ऐसे रंग का, केसरिया रंग के फूलों से वो भर जाता है और इतना खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लगी हो। बिकॉज इट हैज फायरी रेड, ऑरेंज रेड कलर ऑफ फ्लावर्स। कौन सा ट्री है? कोई करेगा कोशिश? यहां पे भी होता था, अब ठीक है, जहां पे बस्ती बस गई, लेकिन अभी भी इक्का दुक्का ट्री कहीं मिलेगा। माने इस एरिया में ही आपको दिखता है वो। और वो ट्री हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के साथ भी जुड़ता है, हमारे रिलीजन के साथ भी जुड़ता है। आयुर्वेदा के डॉक्टर आपके सामने में डॉक्टर तरन खड़े हैं। आयुर्वेद में भी उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ट्री माना गया। जब हम मेडिसिनल की बात करते हैं ना, क्या कौन कौन सा औषधीय पेड़ पौधे हैं, तो हम छोटी छोटी जड़ी बूटियों की बात करते हैं, अश्वगंधा, सर्वगंधा, तुलसी, है ना। लेकिन पेड़ों की जब बात आती है तो थोड़ा कम नॉलेज होता है बच्चों को। तो आज की इस टॉक में हम फोकस करेंगे इंडियन मेडिसिनल ट्रीज। हर विषय छोड़ देंगे। तो पेड़ों में एक पेड़ जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस में, आजादी में भी हमारा साथ दिया है, एक किस्म का वो विटनेस, गवाह बना, उसको भी हम याद करेंगे। और उसके फ्लावर इस तरह के कलर का होता है जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल में आग जैसी लगी होती है, लेकिन ये अंग्रेजों का नाम है। और सबसे पहली लड़ाई जिसने हमको गुलाम बना दिया अंग्रेजों का, नहीं तो हम मुगल काल में थे। और फिर कौन सी वो लड़ाई थी जिसमें
हमारा जो है हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का अथॉरिटी शुरू हो गई। कौन सी लड़ाई थी? पहली लड़ाई हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चे, हाथ खड़ा करें। हिस्ट्री की है किताब आपके सिलेबस में? होती है ना। प्लासी की लड़ाई सुना है? नहीं सुना अभी? तो आज सुन लीजिए। 75 साल हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ऐसे में वो लड़ाई जो एक पेड़ से जुड़ती है और जिस जगह का नाम भी उस पेड़ के कारण पड़ा, और फिर उस लड़ाई का नाम भी उस जगह से और पेड़ से जुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? बैटल ऑफ प्लासी। क्या कहते हैं? प्लासी जो है, जिसको हम डोगरी में या पंजाबी में थोड़ा अलग भी हो सकता है, जम्मू रीजन में हम बोलते हैं पला। जैसे एक जगह है जहाँ पे अखनूर में पला वाला, ऐसे ही बंगाल में पला की जगह बोलते हैं पलाशी। तो बेसिकली ये पलाशी है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको प्लासी स्पेलिंग दे दिया। और वो पहली लड़ाई जो थी, लॉर्ड क्लाइव था, और उस वक्त एक नवाब था बंगाल का, मुस्लिम नवाब, उसका नाम था सिराजुद्दौला। लेकिन उसका ही एक चीफ ऑफ आर्मी कमांडेंट जो था वो था मीर जाफर। सुनने में आता है कि वो बिक गया या उसे गद्दारी कर दी, उसने अंग्रेजों का साथ दे दिया। लॉर्ड क्लाइव की फोर्सेस का कुछ पैसा वैसा मिला था उसको, कहते उसको कुछ लालच तो दिया होगा। हालांकि उसको लायल किसका होना चाहिए था? सिराजुद्दौला का, अपने नवाब का। लेकिन वो किसका हो गया वफादार? अंग्रेजों का। और वो जो लड़ाई है हम हार गए, माना नवाब बंगाल हार गया, तो हम अपने से जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो लड़ाई जीती होती तो हिंदुस्तान पे अंग्रेज कब्जा नहीं करते। तो वो पर्टिकुलर जगह जहां पे वो लड़ाई लड़ी गई, उस जगह बंगाल में है, वो उसको क्या कहते हैं उस जगह को? प्लासी। तो जो लड़ाई लड़ी गई उसका नाम भी क्या पड़ गया? बैटल ऑफ प्लासी। या प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ईयर बता सकते हो और महीना बता सकते हो? उस वक्त इसकी फ्लावरिंग बहुत थी। इस किस्म के जो पलाश हैं, पला के दरख्त, उसकी फ्लावरिंग बहुत थी। मतलब कब इसकी फ्लावरिंग होती है? पला की गर्मियों में होती है, समर में। तो इट वाज समर टाइम, विच मंथ? जून। और व्हाट वाज द डेट? जो डेट आज है, लेकिन आज जनवरी की डेट है, आज 26 है। हाँ, 23 जून। कौन सी है? 1757, 1757, 18th सेंचुरी की बात है। 1757, 23 जनवरी, जिस लड़ाई ने हमको गुलाम बना दिया अंग्रेजों का, उसको क्या कहते हैं? बैटल ऑफ प्लासी। ये याद रखना हिस्ट्री में। तो इस पेड़ का एक और नाम पड़ गया। पहले तो एक नाम मैंने बताया, आग की तरह इसकी फूल होते हैं, तो इसलिए इसका नाम है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन प्लासी की लड़ाई के कारण इसको एक और नाम दिया गया है, गूगल में आप सर्च करेंगे तो मिलेगा, वो है बैटल ऑफ प्लासी ट्री। ट्री लगाना पड़ेगा, बैटल ऑफ। अंग्रेज जो है अपने निशान छोड़ गए हैं। बैटल ऑफ प्लासी ट्री कब लड़ी गई? जून 1757, 1757 में। और फिर 100 साल हमको लग गए अपनी पहली वार ऑफ इंडिपेंडेंस को ऑर्गेनाइज करने में। एक दूसरे को आज की तरह कोई मोबाइल तो था नहीं, टेलीफोन तो थे नहीं, बताना कैसे है? तो फिर जोड़ने, लोगों को समझाना, ये अंग्रेज हैं, हमारा अपना मुल्क है, हमें आजाद होना चाहिए। लोगों को आस्ता आस्ता समझ आई, लोग जुड़ते गए, है ना, रेवोल्यूशनरीज आते गए। तो 100 साल में पहली जो लड़ाई थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कहां से शुरू हुई बच्चों? है कहां से? लोकेशन मेरठ से शुरू हुई 10 मई को, ठीक है। और इस लड़ाई के बाद कुछ ऐसे पेड़ जिसके ऊपर हमारे रेवोल्यूशनरीज को, फ्रीडम फाइटर्स को लटकाया गया और फांसी भी दी गई, वो 2 पेड़ 3 पेड़
उनको भी जानना बड़ा जरूरी है। आजादी का अमृत महोत्सव, वो पेड़ आज भी खड़े हैं। अब हम अमरूद को नहीं कह सकते, अमरूद का पेड़ जो है 40-50 साल तक ही इसकी उम्र होती है। और जिन इनके ऐसे भी देखो आप, इतनी बड़ी ब्रांच नहीं होती है जहां पे अगर 50 आदमी को लटकाना हो तो फिर ये टूट भी सकती है शाख। तो अंग्रेजों ने कौन से 2 पेड़ चुने जिसके ऊपर हमारे बुजुर्गों को, फ्रीडम फाइटर्स को 1857 में ही शुरू कर दिया लटकाना, मारना और यातना देनी। वो कौन से पेड़ थे? एक वो पेड़ था जिसको फिर बाद में हमने नेशनल ट्री ऑफ इंडिया घोषित किया। वो कौन सा ट्री है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? क्या है? बैनियन ट्री। वेरी गुड। और बैनियन ट्री को बैनियन ट्री क्यों बोलते हैं बताओ? सुना कभी? कभी सोचा, मन में आया कभी ये पूछा जाए ये क्या नाम है बैनियन ट्री भाई? हाँ, बेसिकली ये है बनिया ट्री। क्या है? ये अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों के पास नहीं होता ये दरख्त, ये होता है भारत में ही होता था। उन्होंने पहली बार देखा, बंगाल में देखा। और उसके नीचे लोगों ने लगाई हुई थी दुकानें। आज भी हम जाते हैं इधर ठंडी खुई या कहीं पे जहाँ पे बरगद का पेड़ हो पुराना, तो नीचे कोई ना कोई सब्जी की दुकान मिल जाएगी, या कई बार नाई भी बैठा होता है। ठीक है ना? तो इस पेड़ के नीचे बहुत दुकानें, बड़े बड़े पेड़ थे बंगाल में, तो उसके नीचे दुकानें लगी हुई थी। अंग्रेजों ने पूछा हु आर दे, है ना? तो हमारे लोगों ने उनको क्या बोला? दे आर बनियास हु ट्रेड। ट्रेडर्स, ट्रेडर्स को क्या कहते हैं हिंदुस्तानी लैंग्वेज में? बनिया। तो बनिया बोलने से ही अंग्रेजों ने नाम घड़ दिया, नाम बना दिया। उन्होंने बोला बनिया ट्री, बेसिकली बनिया ही है, BANIYA। उन्होंने सोचा एक आदमी बनिया और प्लूरल बनाना है, क्योंकि मैनी ट्रेडर्स आर सिटिंग अंडर द ट्री, तो दे पुट एन, एडेड एन टू बनिया। और वो जो है पढ़ा है, अब बहुत से लोग जो हैं और अंग्रेज भी उसको बैनियन पढ़ने लग पड़े। बैनियन ट्री, है ना? बेसिकली क्या है ये? बनिया ट्री लिंक्ड विद द ट्रेडिंग कम्युनिटी। ठीक है? और ये जो ट्री है बनिया का, इसमें 1857 में ही कौन कौन सी लोकेशंस में लोगों को लटकाया गया? एक बरेली में कोई 200 से भी ज्यादा लोगों को लटकाया गया, और वो पेड़ अभी तक खड़ा था। अभी तक वो स्मारक है, एक इसमें हेरिटेज ट्री है। और जब भी बच्चे जाते हैं उनको बताया जाता है कि इससे कितने रेवोल्यूशनरीज को टांगा गया था, फांसी दी गई थी। ऐसे ही कानपुर में भी पेड़ हैं बैनियन के, और बैरकपुर, मिदनापुर उड़ीसा में जगह है, बैरकपुर में भी, और इस तरह से अलग अलग जगहों में। कर्नाटका में भी एक कोई लोकेशन है वहां पे। तो बैनियन को इसलिए भी जब नेशनल ट्री घोषित करना था, तो ये एक फैक्टर ये भी था कि जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस में साथ दिया या बिटरनेस कहो, किसने कर तो कुछ नहीं सकता था पेड़, लेकिन ये जो है पेड़ हमारी हिस्ट्री का हिस्सा हो गया। कई बार आपको बात आती है भाई काला पानी भेज दिया गया था, जम्मू से भी कुछ लोग काला पानी गए थे। काला पानी क्या? सेलुलर जेल। वो कहाँ है बताओगे आप? सेलुलर जेल कहाँ है? पंजाब में। अच्छा आप बताओ कहाँ है सेलुलर जेल? काला पानी इसको कहते थे। आप बताओ बच्चों, है कुछ आइडिया? सुना है कभी? आज आपने घर जाके मम्मी पापा से, चाचा से थोड़ी सी ये बात भी करनी है, ठीक है? लेकिन मैं भी बता देता हूं, सेलुलर जेल जो है, क्यों कहते थे सेलुलर जेल? जैसे हमारी बॉडी में भी, बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। तो अंग्रेजों ने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी की कि हमको इतना ज्यादा परेशान करने के लिए कुछ तो लटका दिए बैनियन ट्री से, और कुछ पीपल से भी लटकाए गए हमारे रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स। और फिर उनको छोटे छोटे कोई 6x6 फुट का छोटा सा कमरा टाइप, उसको सेल कहते हैं। बॉडी में भी हमारे सेल्स बड़े छोटे साइज को, वो तो बड़े ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो तो फिर भी दिखता है, शेप फोटो भी बड़ा होता है। बट क्या होता है, अगर 1 साल 2 साल 4 साल उसमें रहना हो, 15 साल उसमें रहना हो, आदमी घुट घुट के मर जाता है। और अंदर कोई चैन से तो बैठने नहीं देते थे अंग्रेज। फिर देते थे उनको नारियल, कोकोनट तोड़ने के लिए, तोड़ो, और वो बाहर का छिलका उतारते उतारते भी
दर्द होती थी हाथ में, और कुछ नहीं है। बड़ी मुश्किल हो जाता है, एक बहुत बड़ा टोकरा दे देना, ये 1000 या 800 नारियल, इसको छिलकर उतारो, तो इतनी बेचारा, और खाने को बहुत कम देना, सूखी रोटी, और फिर शाम के वक्त कहना इसका तेल निकालने के लिए फिर कोल्लू में चलाते थे। वो बेचारा भूखा प्यासा थका हारा नहीं चल पाता था तो कोड़े मारे जाते थे। वो झील अंडमान में है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो हमारे बहुत से, और आगे पीछे क्या होता था? समुद्र होता था। भागना भी कहाँ है? और अंग्रेजों की मार खाते खाते वहां पे भी लटकाया गया, और वहां पे भी एक पीपल का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? कहाँ? सेलुलर जेल के पास ही। तो वहां पे एक लाइट एंड साउंड शो होता है। अगर कभी जाएं तो आधे घंटे में पूरी हिस्ट्री कि किस किस तरह से सेलुलर जेल में हमारे रेवोल्यूशनर्स को मारा गया या उनके साथ ज्यादती की गई, और कौन कौन लोग कहाँ कहाँ रहते थे, और किस तरह से जो है बुरी हालत थी हमारे। आजादी ऐसे नहीं मिली है। उस आजादी को हम सिर्फ आपको सुना ही रहे हैं, और सुनने पर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और ये जिसके साथ बीती हो उसके साथ क्या हुआ होगा। इसलिए इस आजादी को बना के रखना है। इस आजादी को बड़े मुश्किल से हमको मिली है, तो दोबारा हम ऐसी कोई बातें ना करें जिससे हमारा देश टूट जाए और कोई और मुगल या अंग्रेज फिर वापस आ जाए। तो ये जो पेड़ है जिसकी मैं बात कर रहा था, इस पेड़ को क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट एक नाम है, दूसरा क्या? ब्लैटला प्लासी ट्री भी है, और हम क्या कहते हैं उसको? पला कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पलाश कहते हैं। और एक देश है, देश वो हमारा ही हिस्सा है, जिगर का टुकड़ा हमारा ही, लेकिन अब अलग हो गया, इंदिरा गांधी ने अलग किया उसको। वो कौन सा देश है? वेरी गुड, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल, उसकी राजधानी, शहर कौन सा है? हैं? जोर से बोलो। ढाका। जिस तरह से बंगाल की प्लासी की लड़ाई और प्लासी जगह का नाम पला ट्री से बना, पलाश से, इसी तरह से ढाका जो है जगह का नाम भी इसी पेड़ से बना। क्योंकि इस पेड़ का एक और नाम क्या है? ढाक। हमारे सेंट्रल इंडिया में बहुत से, यूपी में, मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है? वो वही ढाक के 3 पात बोला जाता है कि नहीं? हिंदी आती है इनको? है वो सब्जेक्ट? जो हिंदी पढ़ते हो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। तो एक लिखा होता है ना, ढाक के 3 पात, इसका मतलब क्या होता है? ढाक के 3 पत्ते, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इसका? जब ये कहा जाता है वही ढाक के 3 पात, मतलब 3 नाम मतलब जब आपको टीचर पढ़ाते रहें या माँ बाप भी आपको पढ़ाते रहें कि आपने डॉक्टर बनना है और अच्छी तैयारी करो, हैं, तो आपने बोला नहीं मामा या पापा, मुझे ना बॉटनी है या केमिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें पर्टिकुलर कोई चैप्टर बता सकते हो, ये मुझे समझ नहीं आया, मैथमेटिक्स का कुछ हो सकता है, और आपको एक ट्यूशन लगवाई जाए और वहां आप बोले, और उसके बाद 2 महीने जब एग्जाम आ गया सिर पे तो आप कहो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और उस मौके पे मतलब इतनी ज्यादा मेहनत आपके साथ की स्कूल में, और फिर अब एडिशनल भी आपको, और बोला कि आपको कोई कहीं कठिनाई आती है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अब आप बता रहे हो एग्जाम के वक्त कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब आप वहीं के वहीं। तो उसको क्या बोला जाता है? वही ढाक के 3 पात। कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, सुधार नहीं हुआ, आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की, आप वहीं के वहीं खड़े हो। जैसे मैं आज आया और मैं बात करूं और आपको पेड़ों के बारे में, यही प्लासी की लड़ाई या बैटला प्लासी जो भी मैं बात कर रहा हूं, या बैनियन ट्री, बनिया का दरख्त, ये नहीं पता चले तो फिर ये टीचर आपके कह सकते हैं भाई ढाक के 3 पात, कि वो आए थे और उन्होंने आपको एक टाक भी दी, और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आई कि प्लासी की लड़ाई कब हुई, किसके बीच लड़ी गई, कौन सा पेड़ था, दरख्त जिसके नाम से ढाका का नाम ढाका है, क्योंकि वहां पे इसी का जंगल हुआ करता था। अब जंगल तो नहीं है, अब वहां पे बस्ती शहर बन गया, लेकिन नाम एक बार दिया हो वो फिर बदलता नहीं है। जैसे जम्मू का नाम क्या है? जम्मू। लेकिन बहुत से पुराने लोग अगर 70-80 साल के, और कभी हम बाहर चले जाते हैं तो वो कहते हैं जम्बू। अच्छा, आप जम्बू से आए हो? तो जम्मू का पहला नाम क्या था? तो जम्बू क्यों था?
यस, हम यहीं पे खड़े हो जाते हैं कि जाम्बू लोचन ने बसाया था। मैं इसको भी पेड़ से जोड़ूंगा। लोचन क्या होता है? आंख, नयन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं, लेकिन इसका एक नाम लोचन भी है। कई नाम होते हैं, जैसे त्रिलोचन दत्त, 3 नेत्र वाला, वो शिवा की तरफ है इशारा। बहुत प्यारा हो लड़का और बोलते ये गुस्सा करता है या इसका कोई बुद्धिवान भी हो सकता है वो। तो त्रिलोचन, 3 लोचन वाला, और इसीलिए एक नाम दिया गया जाम्बू लोचन उस राजा को। उसकी मम्मी ने दिया, दादी ने दिया, किसी ने भी दिया होगा। क्यों दिया होगा? जिस तरह से मैं बोला त्रिलोचन, ऐसे ही जम्बू लोचन। जम्बू फल को कहते हैं। जम्बू एक दरख्त का नाम है, जिसको, ये वाला दरख्त है, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? जाम्बू फल। और जाम्बू ही बिगड़ते बिगड़ते जामुन भी हुआ है। तो गुलाब जामुन, क्योंकि इसका जो रंग है ना फल का, वो भी पर्पल जैसा हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है जैसे कोट का कलर है ना, ब्लू पर्पल, बैंगन का रंग है ना। इसका फल खाया कभी? जिसे खाया हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। टल्ले भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? लेकिन इसका सही नाम क्या है? जाम्बू फल। और इसीलिए इसका नाम जो है जामुन भी है, जम्बू भी है, और कृष्ण के लिए ये सिमिली कहिए इसको, ये इसके फल की एक सिमिलरिटी को दर्शाया गया, जब बताया गया कि उसकी आंखें कैसी थी। आंखें भूरी हो सकती हैं, आंखें काली हो सकती हैं, आंखों के कई रंग होते हैं, नीली भी होती हैं, है ना, हरी भी हो जाती हैं कईयों की, पर मोस्टली काला रंग ही होता है। लेकिन श्याम रंग के कौन थे? लॉर्ड कृष्णा। तो उनके लिए बोला गया कि जाम्बू फल की आंखों वाला, जिसके लोचन कैसे हों? जामुन के फल के समान हों। हालांकि बादाम के समान भी होते हैं आजकल, है ना। बादाम देखा, उसकी गिरी नहीं, बाहर पूरा साबुत जो बाजार में आता है, वो बिल्कुल आंख की तरह है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में बादाम ज्यादा नहीं था, बादाम सिर्फ कश्मीर के कुछ इलाके में होगा। लेकिन ये हमारा अपना दरख्त है। और ये कहाँ से? पूरा इंडोनेशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, लंका में, साउथ इंडिया में, अंडमान में, मैंने जम्मू में, सिर्फ कश्मीर को छोड़ दो, कश्मीर में नहीं है ये। तो ये जामुन का दरख्त, क्योंकि आयुर्वेदा के डॉक्टर तरण सिंह जी बीच में हैं, तो इनके जो इनपुट है या जो दवाइयों का इस्तेमाल जो करते हैं आयुर्वेदा, उसमें इसको एंटी डायबिटिक भी माना गया। इसकी गुठलियों का चूर्ण, और फल खाना चाहिए, वो भी एंटी डायबिटिक कहिए, रिच इन विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, कैल्शियम रिच है। कैल्शियम किसके लिए? हमारी बॉडी पार्ट, कौन सा बॉडी पार्ट है जिसके लिए अच्छा होता है कैल्शियम? बोन्स। तो बोन्स को मजबूत करने के लिए भी खाना चाहिए ये फल, ठीक है। और ये फल जो है नेचुरली ग्रो करता है। और जहां कहते हैं भाई एक बकरी और शेर, उसने पानी पिया था, यहां पे भी पिया होगा, पता नहीं तभी मैं किस लोकेशन पे पिया, पर जहां पे भी उसने देखा होगा। ये भी एक दो इनपुट्स हैं इसमें। 2 क्या है इनपुट्स? एक है कार्निवोर जानवर, एक मीट खाने वाला है, मीट ईटिंग, ठीक है, जिसको शेर कहा गया या टाइगर कहा गया। और दूसरा बकरी किसका प्रतीक है? हर्बीवोर है, हाँ। लेकिन इन कोई भी जानवर है, इनको जब पेट भरा हो तो उसके बाद बेशक दूसरा कोई प्रे आ भी जाए, शिकार भी हो जाए, तभी ये शिकार नहीं करे। टाइगर ने अगर पेट भरा है, उसने खा लिया खाना, जो भी खाना था, कोई जानवर मार के या जो भी है, और उसके बाद बाई द वे बकरी भी पानी पी रही है, तो शेर को काले कुत्ते ने नहीं काटा है कि वो जाके उसको खाएगा। बकरी को क्यों खाएगा वो? जब उसका पेट भरा हुआ है, उस वक्त खाएगा जब भूख लगी है। तो इसको क्या बोलते हैं? नीड बेस्ड, जितनी जरूरत है उतना ही खाना। तो एनिमल्स में ये, जिसको हम सो कॉल्ड एनिमल्स कहते हैं, हम कहते हैं इतने बुद्धिमान नहीं होते जैसे जंगली जानवर होते हैं, बट गॉड हैज गिफ्टेड देम विद दिस इंस्टिंक्ट कि जितनी भूख है उतना ही खाना खाना है। तो इसलिए हो भी सकता है और होगा। अब हिस्ट्री में जब लिखा हुआ है कि बकरी और शेर को इकट्ठे पानी पीते देखा तभी में, तो उन्होंने बोला ये अच्छी लोकेशन है जहां पे अगर एक शहर बसाया जाए तो वहां पे लोग प्यार से, मोहब्बत से लड़ेंगे नहीं आपस में, चाहे वो अलग अलग धर्मों के होंगे, अलग अलग उनके वर्ण होंगे, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई कुछ भी होगा, दे विल लिव इन हार्मनी, पीस से रहेंगे। तो एक शहर बसाया उस राजा को
हम हिस्ट्री में देखते हैं तो जाम्बू लोचन से जाम्बू नगर, जम्बू, और जम्बू से बिगड़ते बिगड़ते जम्मू, लेकिन उसमें तभी भी जोड़ता है। लेकिन मैंने आपको आज क्या बताया नई चीज कि जाम्बू लोचन का नाम भी किस फल के, क्योंकि रामायणा में उससे पहले का लिखा जा चुका है, कृष्णा की आंखें ऐसी जैसे जामुन का फल, जाम्बू का फल। और लोचन मैंने इसलिए भी आपको एक सेकंड एविडेंस दी कि जाम्बू लोचन हर किसी का भी नाम, मेरा नाम, आपका नाम, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई मीनिंग होता है। तो हम उस मीनिंग को भी थोड़ा सा परखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं पेड़ों को हमने कितना महत्व दिया है, कितनी इंपॉर्टेंस दी है। पेड़ों के बिना वी कैन नॉट थिंक अबाउट आवर एग्जिस्टेंस। एनवायरनमेंट की अगर हम कहते हैं पोल्यूशन बहुत होगी, तो पोल्यूशन को जो फाइट करते हैं वो कौन है? पेड़ है। और 2-4 पेड़ आपको याद आने चाहिए जो पेड़ थे, लेकिन समझ लीजिए कोई 25 साल पहले वो खत्म हो गए। खत्म तो पहले ही हो रहे थे, इक्का दुक्का बचे थे, आस्ता आस्ता 98 में उनको स्टैंप लगा दिया गया कि ये खत्म ही हो गए भाई, इंडिया से खत्म हो गए और तो कहीं थे नहीं, इसका मतलब दुनिया से ही खत्म हो गए। तो 2-3 पेड़ों के नाम, ऐसे पेड़ जो थे, समझ लीजिए आजादी के टाइम में थे, 1947 में थे, 1950 में थे, 1998 में उनको घोषित किया गया, यार नहीं दिख रहा वो पेड़, तो उनके भी नाम 2-4 आने चाहिए। कौन से? एक का नाम है नीलगिरी। नीलगिरी क्या है? सुना है नाम? नीले रंग की पहाड़ियां, गिरी क्या होते है ना? तो हमारे जो मानतलाई में भी कौन से गिरी थे, महंत जो थे धरेंद्र ब्रह्मचारी थे, लेकिन बहुत से साधु संतों का नाम जो है गिरी भी होता है, गिरी महाराज, कई और भी होते हैं। तो गिरी पहाड़ को कहते हैं। मोस्टली जो तपस्वी लोग हैं पहाड़ों में जाके तपस्या करते हैं। तपस्या करने का मतलब क्या होता है? हम क्या समझते हैं तपस्या? बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली और ये वो, नहाए नहीं और बैठे रहे एक ही जगह, वो ना। तपस्या मीन्स टू गो इनटू डीप मेडिटेशन। टू गो इनटू डीप मेडिटेशन में इतनी थिंकिंग करनी कि यू गेट द प्योर आइडियाज, जिसको गॉड की तरफ से ही सिग्नल्स कहिए, एंड देन यू प्रीच। तब आप कोई बात बोलते हो, वो फिर एक किस्म का उसको वैल्यू मिल जाती है कि यार ये बहुत ही नॉलेजेबल सेंट है, तो उसको हम श्रद्धा करते हैं, पूजा करते हैं, या उसको हम एक बहुत महान व्यक्ति मानते हैं। तो गिरी की कहाँ बात चल रही थी, मैं क्या बोल रहा था? नीलगिरी एक ऐसी पहाड़ियां जहां 12 साल बाद एक फूल खिलता है, उसका रंग नीला है, और जब वो फूल खिलता है तो पूरी पहाड़ियां किस रंग में कलर्ड हो जाती हैं? नीले रंग में। और फिर 12 साल कोई वो फूल नहीं खिलते। तो 12 साल में फूल खिलने वाला एक प्लांट है जिसको क्या बोलते हैं तमिल में, उनकी कुरिंजी, ठीक है, अगर जाएंगे उनकी भाषा का नाम है, हमारे इधर तो है पर हमारे नाम अलग हैं डोगरी में, उनका नाम कुरिंजी। और कुरिंजी की फ्लावरिंग जब होती है तो लोग उसको देखने जाते हैं बाकायदा। तो वो एक प्लांट जो है नीलगिरी की पहाड़ियां, वहां पे एक प्लांट है हॉली, HOLLY, वो भी एक ट्री होता है। क्या नाम है उसका? एक होली होता है। होली क्या होता है? HOLY, होली बेसिल। जैसे तुलसी का नाम क्या है? होली बेसिल। HOLY, होली क्या होता है? पवित्र, पाक, है ना। HOLLY भी एक ट्री होता है, उसको क्या बोलते हैं? हॉली, HOLLY। उसकी खास बात क्या है? उसके पत्तों में कांटे होते हैं, और फल, उसकी बेरीज जो होती है वो क्या होती हैं? रेड। अभी तो हो गया हमारा क्या कहते हैं उसको, क्रिसमस, है ना। तो जितने भी हमारे ये बर्फानी इलाके हैं जहां बर्फ गिरती है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वगैरह, वो मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग क्या मनाते हैं? क्रिसमस। और उस वक्त डेकोरेशन करने के लिए हमको कोई ज्यादा फूल वगैरह नहीं मिलते, तो बड़े गिने चुने चीजें होती हैं जिनको क्रिसमस ट्री में डेकोरेट करने के लिए लगाया जाता है। उसमें ये हॉली की बेरीज को भी लगाया जाता है, जो मैं कह रहा हूं। हॉली एक ऐसा ट्री है जिसकी बेरीज ब्लड रेड होती हैं, ठीक है ना, और उनको उससे जो क्रिसमस का ट्री होता है उसके ऊपर लटकाया जाता है। आजकल तो आर्टिफिशियल भी हम चीजें लटकाते हैं, लेकिन बहुत पहले हम क्या लटकाते थे? जो नेचुरली अवेलेबल मटेरियल होता था उसी को। जैसे पिचकारी, होली के लिए पिचकारी भी हम बैम्बू की बनाते थे, बांस की। आजकल तो वो भी प्लास्टिक की यूज हो रही है ना। फर्नीचर कभी भी नहीं हमने सोचा, हम टाली और शीशम का बनाते थे ज्यादा। इधर भी आया कोई, जानीपुर में टाली मोड़ है,
इधर भी मीरा साहब में भी एक जगह है जहाँ पे फर्नीचर का काम होता है। मोस्टली शीशम इस इलाके की, जब पंजाब की खास करके, पंजाब का जैसे हर देश का अपना अपना नेशनल ट्री है, इसी तरह हर स्टेट का अपना अपना स्टेट ट्री है। हमारा स्टेट ट्री क्या है जम्मू कश्मीर का? है चिनार। वेरी गुड। आपको पता है, जिसको नहीं पता तो आपने सुन लिया अपने भैया से, भैया ने बोला तो अब सभी ने सुन लिया। हमारा स्टेट ट्री क्या है? चिनार ट्री। और पंजाब का क्या है? शीशम। ठीक है ना, शीशम, जिसको हम डोगरी में क्या बोलते हैं? टाली। इसका क्या फायदा है? मैं एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर जब तक नौकरी कर रहा था तो मुझे यही पता कि इसका फर्नीचर ही बनता है। जब बेलना बन जाता है, चगला, बेलना, कुर्सी, टेबल, ये वो, खाट, चारपाई, पौए, है ना। लेकिन 2016 में मुझे पता चला, और ज्ञान आयुर्वेदा से आया।